जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पिवोट टेबल या पाइवोट टेबल को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करके कोई भी हम लोग रिपोर्ट को जनरेट करते हैं, उसको आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि आप लोग इंसर्ट टैब में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन पिवोट टेबल है और एक टेबल है। इसी दोनों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पिवोट टेबल क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। देखिए, जब भी हम लोग को कोई रिपोर्ट बनाना होता है बड़ा बड़ा डेटा में, कि कौन सा, यहाँ जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय है तो कौन सा एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस है ये हम चेक करना चाहते हैं, वो क्या सेलिंग किया है। तो इसके लिए हम लोग पिवोट टेबल का यूज करके और रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो कैसे करना है, इसके लिए आपको ये पूरा डेटा को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पिवोट टेबल में जाना है। पिवोट टेबल में जाने के बाद देखिए यहाँ सिलेक्शन रेंज आ गया। अगर आप पहले नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो अभी बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा पिवोट टेबल आएगा वो कहाँ आएगा, न्यू सीट में आएगा या एग्जिस्टिंग में भी आप डाल सकते हैं। एग्जिस्टिंग में मतलब इसी सीट में नीचे में कहीं पे आपको लोकेशन देना होगा। यहाँ से सेल नंबर देखिए इस तरह आ जाएगा। और अगर आप नया सीट में चाहते हैं तो न्यू सीट में कर दीजिए, एक नया ही सीट क्रिएट हो जाएगा। इसको करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पिवोट टेबल आ चुका है। इसमें आप लोग जो भी रिपोर्ट क्रिएट करेंगे इसी जगह पे दिखेगा। और इस जगह पे आपको फील्ड का नाम आ गया, जो जो आप कॉलम बनाए हैं वो यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें भी आपको 4 बॉक्सेस दिख रहा है। देखिए कॉर्नर नीचे में आपको 4 बॉक्सेस दिख रहा है, जिसमें आपको फिल्टर रिपोर्ट करने के लिए है, मतलब रिपोर्ट फिल्टर है। कॉलम लेवल है, मतलब कॉलम में क्या क्या आएगा। रो लेवल है, रो में क्या आएगा। और यहाँ वैल्यूज का सबमिशन है, मतलब किसका वो टोटल करेगा। ठीक है, तो इस सब चारों का आप अपने अकॉर्डिंगली जैसा रिपोर्ट जनरेट करना है यूज कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिल्टर। जैसे हम बोले एम्प्लॉय का हमको रिपोर्ट देखना है तो हम फिल्टर रिपोर्ट में एम्प्लॉय नेम को यहाँ डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ऊपर में आ गया। उसके बाद हमको कॉलम में या रो में क्या देखना है, तो रो में मान लिया हमको सीरियल नंबर देखना, हम सीरियल नंबर डाल दिए। उसके बाद हमको देखना है कि वो कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है, तो आप इसको यहाँ से देखिए रो में भी आप डाल सकते हैं। तो रो में इस तरह से दिखेगा आपको प्रोडक्ट का नाम, सॉरी डिपार्टमेंट, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम हम लोग डाल दिए। ठीक है, इसके अलावा हमारा सबमिशन में क्या, क्वांटिटी कितना पीस बेचा, उसका टोटल क्या है, किस रेट का बेचा, अगर वो डालना है तो डाल सकते हैं। अगर रेट से नहीं टोटल अमाउंट का आपको देखना है तो अमाउंट का डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको रिपोर्ट बन गया। इसमें ऑल लिखा हुआ है, तो सारा का मतलब पहला सीरियल नंबर 1 जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये फैन बेचा गया है और ये 25 पीस इसका टोटल फैन का बिक्री हुआ है और ये टोटल अमाउंट जो आया है वो आपको 2.5 लाख का है। अब इसमें है कि ये सारा एम्प्लॉय का ही दिख रहा है, लेकिन हमको फिल्टर करना है। तो हम जैसे एम्प्लॉय नेम में जाएंगे, इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नेम में सारा जो एम्प्लॉय का नाम है उसको दिख रहा है। हमको मान ली गीता का रिपोर्ट देखना, तो हमको गीता को सेलेक्ट करना होगा। गीता को सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके में क्लिक कर देना। तो यहाँ गीता का क्या रिपोर्ट है वो दिखाएगा, मतलब गीता जो है फुटवेयर सेल की है। और यहाँ पे सैंडल जो है इसका आइटम का नाम है और इसका क्वांटिटी 120 पीस है। और यहाँ पे आपको इसका जो टोटल दिखा रहा है वो 1500 पीस दिखा रहा है। दूसरा हमारा जो है ये ग्रोसरी है। देखिए ये पहला 6 है सीरियल नंबर और ये 15 जो है ये सीरियल नंबर दिखा रहा है। ठीक है, जैसा हम यहाँ डाले हैं। उसके बाद ये जो है सेकंड नंबर में हम डाले डिपार्टमेंट नेम, तो किस डिपार्टमेंट का, तो फुटवेयर और ग्रोसरी डिपार्टमेंट। तीसरा हमारा जो है यहाँ डाले प्रोडक्ट नेम, तो क्या प्रोडक्ट है, सैंडल है यहाँ पहला, उसका राइस है। और ये सम किसका, सम में क्या डाले, क्वांटिटी, तो ये कितना पीस सैंडल है उसका टोटल यहाँ दिखा रहा है 120 पीस है। ठीक है, और यहाँ 120 पीस हमारा सैंडल दिखा रहा है और ग्रोसरी में ये 1500 है। तो ये जो भी यूनिट उसका डाला गया है उस हिसाब से ये दिखा रहा है। अब हमको गीता के अलावा अगर हमको दीपक का देखना है तो दीपक में सेलेक्ट कीजिएगा। तो देखिए दीपक का इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, प्रोडक्ट कूलर है और ग्रोसरी में राइस भी इसका भी है। उसके बाद अगर आप चांद का देखना चाहेंगे तो चांद का देखिए गारमेंट्स है, दोनों गारमेंट्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
अलग अलग सीरियल नंबर पे आ रहा है अलग अलग जगह पे, तो जीन्स और कुर्ता यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, एक से ज़्यादा को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर में, इसको आपको टिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए मल्टीपल मतलब चांद और मोनू ये दोनों का ही देखना है, तो दो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो ये चांद और मोनू मिल के कितना टोटल सेल किया है और क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रोडक्ट सेल किया है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये रिपोर्ट जनरेशन के लिए आप पिवोट टेबल का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इंसर्ट में टेबल दिया हुआ। तो टेबल में क्या होता है कि एक आपको ये बना बनाया एक फॉर्मेटिंग आ जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आप फॉर्मेटिंग पसंद करते हैं वो आ जाता है, प्लस इसमें फिल्टरिंग बटन भी आ जाता है कि हमको सारा को नहीं देखना है, हमको सिर्फ 1 और 2 को ही देखना है, तो आप फिल्टर कर सकते हैं या आप सब में आ गया आप यहाँ से क्लियर कर दीजिएगा। और फिर हमको फुटवेयर देखना है तो हम फुटवेयर को सेलेक्ट कर लेंगे तो ओनली फुटवेयर दिखाएगा, तो ये फिल्टरिंग बटन आ जाता है। इसके अलावा इस पूरा रेंज का नाम जो है वो भी टेबल 1 हो जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ जाते हैं किसी को भी फार्मूला वगैरह में यूज़ करते हैं या पिवोट टेबल में यूज़ करते हैं तो ये पूरा रेंज का जो नाम है वो हमारा टेबल 1 हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ रेंज टेबल का नाम जो है ये टेबल 1 हो गया है। मतलब कि अगर हम यहाँ कोई भी फार्मूला लिख के सम लिखते हैं इक्वल्स टू करके कुछ भी इक्वल्स टू सम लिखते हैं, आप ब्रैकेट में टेबल 1 लिखते हैं तो देखिए पूरा का पूरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो यही होता है आपको पिवोट टेबल और टेबल का यूज। देखिए हम टेबल 1 करके यहाँ इंटर मार दिए तो जितना इसमें नंबर था सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पिवोट टेबल और टेबल के बारे में जाने। इसके आगे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इलस्ट्रेशन के बारे में। तो होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।